प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 गद्य खंड पाठ है स्पीति में बारिश और इसे लिखा है कृष्णनाथ जी ने। और कृष्णनाथ जी का लिखा है, इसका मैं आपको सारांश बता रही हूँ। तो सारांश बताने से पहले ये जो लेखक हैं कृष्णनाथ जी, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और इनके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया था। और ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में कई वर्ष तक रहे और इन्होंने अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक भी संपादन किया था और इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य रचनाएं थी लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। और इसके अलावा इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का भी संपादन किया था। और जो ये पाठ है स्पीति में बारिश, यह एक यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं बच्चों? जब हम किसी जगह की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान हमारे सामने आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं, किस प्रकार हमने उस स्थान की यात्रा की, जहाँ की हमने यात्रा की, उसका पूरा वर्णन, जहाँ पर उसे अगर हम लेख के रूप में लिखते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। तो यात्रा वृत्तांत में यहाँ पर जो कृष्णनाथ जी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति, एक जगह का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में है, और जो स्पीति है वो जिला तहसील लाहौल, उसका जो तहसील है वो लाहौल है और हिमाचल प्रदेश में यह जगह स्थित है। तो स्पीति एक मुश्किल भरे, कठिनाई से भरे जो रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते, अगर आप स्पीति में जाना चाहते हैं तो आपको पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो एक पहाड़ में जिस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ आने जाने के साधन नहीं होते हैं, यातायात के साधन नहीं होते हैं, और वहाँ पर लोगों का रहना भी, वो कम आबादी होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, उन्होंने उस जगह की भौगोलिक स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। जो स्पीति है, वहाँ पर किसी प्रकार के कोई संचार माध्यम नहीं है, तो यहाँ पर वायरलेस सेट के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क किया करते थे लोग। पहले जब केलंग के बादशाह एवं काजा के जो सूबेदार होते थे, वो एक दूसरे से वायरलेस सेट के द्वारा एक दूसरे से वहाँ की जानकारी एक दूसरे तक पहुँचाते थे। तो इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पर संचार के माध्यम भी नहीं है, तो पहाड़ी रास्ते हैं तो आवागमन के साधन भी नहीं हैं। तो पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो 18,000 फीट है। तो जो स्पीति है वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो पहाड़ों में आप लोग जानते होंगे, पहाड़ों में क्या होता है कि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा ही स्पीति भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो और यहाँ के जो लोग हैं वो पहाड़ों के जो लोग होते हैं बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। वो किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते हैं, वो मामले को शांति से निपटाना पसंद करते हैं। तो जो ये स्पीति है, इसको 1960 में पंजाब से अलग करके एक नया ज़िला बना दिया गया था। स्पीति एक नया ज़िला है। और जो ये जगह है, मुख्य घाटी स्पीति की घाटी के नाम से जानते हैं। घाटी का मतलब जब वह जगह जहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ होते हैं और बीच में वो स्थान बसा होता है, तो उसे घाटी में बसा हुआ स्थान कहा जाता है। तो स्पीति भी एक ऐसा जगह है जहाँ जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। और जो स्पीति है वह 8-9 महीने शेष दुनिया से अलग थलग रहती है, क्योंकि यहाँ पर 8-9 महीने तक इतनी अधिक ठंड पड़ती है और ये जो जगह है यह बर्फ़ से ढकी रहती है। तो इसलिए लोगों का अन्य स्पीति से बाहर के लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि वह जो स्थान है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाता है, तो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो नंगी हैं। नंगी का मतलब कि पहाड़ों में किसी प्रकार के बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं,
तो जिस कारण ठंड के दिनों में लोग को लकड़ियाँ नहीं प्राप्त हो पाती, जिससे वो अपने को या अपने घरों को आग नहीं जला सकते, जिससे वो अपने घर को गर्म नहीं रख पाते हैं। तो यह भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। और पहाड़ों चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनमें पेड़ पौधों का कोई नामो निशान नहीं है। और जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो मान्य श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का जो बौद्ध मठ होते हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। और जो श्रेणी हैं इनको मान्य श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का जो मंत्र है ओ मणि पद में हूँ, यह चारों तरफ गूंजता रहता है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ बौद्ध धर्मों का प्रचार है और बौद्ध मठ यहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं वह नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह एक देखने के लिए कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसे स्थान नहीं है जिससे कि पर्यटक यहाँ पर आ सकें। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो युवा वर्ग से यह उनको निमंत्रण देते हैं कि आप इन शांत पहाड़ों पर आएँ और यहाँ पर अपना समय व्यतीत करें और अपनी हंसी से, खिलखिलाहट से इन मौन हुए, शांत हुए जो पहाड़ हैं उनको अपनी हंसी से चारों तरफ हंसी बिखराएं, ताकि अन्य लोग भी इन स्थानों पर आएँ और यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर लेखक यह भी चिंता व्यक्त करते हैं कि बड़े बड़े जो पर्यटक स्थल होते हैं वह पर्यटक स्थलों में अनेक आवागमन के साधन होते हैं, वहाँ पर संचार के माध्यम होते हैं, देखने के लिए सुंदर दृश्य होते हैं, तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन यह एक ऐसा स्थान है जिसका इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो इतिहास में वर्णन उसी जगह का मिलता है जहाँ पर किसी का कोई ऐसी चीज़ हो जो पहले बहुत अधिक प्रसिद्ध हो। तो यहाँ पर लेखक चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर ऐसे ही यह स्थिति रही तो लोग यहाँ पर आना जाना पसंद नहीं करेंगे। तो वह युवा वर्ग से कहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपना समय व्यतीत करें, ताकि यह एक पर्यटक स्थल बन पाए। तो ये जो स्पीति की जो ऊंचाई है वह है 12,986 फीट, और यह पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल और दक्षिण में किनारे उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। किन्नौर, दक्षिण में किन्नौर, उत्तर में लद्दाख से अलग करता है ये स्पीति है। और जो स्पीति है यहाँ पर पूरे वर्ष में 3 महीने जून से लेकर सितंबर तक बसंत ऋतु रहती है, और शेष जो भी महीने होते हैं उसमें शीत ऋतु रहती है। तो बसंत का जो मौसम है वह 3 महीने तक ही यहाँ पर रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कम से प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग ही निवास या उससे कम लोग ही निवास करते हैं। तो निवास कम लोग क्यों करते हैं? या तो वह उस जगह से कहीं और जा नहीं सकते, या उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वो यहाँ छोड़कर कहीं और जा सकें, यह उनकी मजबूरी भी कही जा सकती है, इसलिए उन्हें उस जगह पर रहना पड़ता है। लेकिन ऐसे स्थिति में भी वह अपना जीवन यापन करते हैं। और जो बसंत ऋतु का जो तापमान होता है वो 15 सेंटीग्रेड होता है, और सर्दी में यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, जिससे लोगों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयाँ होती हैं। और यहाँ पर वर्ष में सिर्फ जो फसलें होती हैं 2 किस्म की, यहाँ पर जौ की फसल होती है, गेहूँ मटर यहाँ मुख्य फसलें हैं। और फसल नहीं होने के कारण यहाँ पर का कारण क्या है? वर्षा की कमी और ठंडा अधिक होता है। वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पर फसल पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है, और दूसरा कारण है ठंड अधिक होती है, जिससे कोई भी वनस्पति यहाँ पर उग नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको उन 3 महीनों में ही अपने जीवन यापन करने के लिए फसलों को उगाना पड़ता है, और वो अपने साल भर के लिए अपना जो भी फसल है वो इन्हीं महीनों पर उगाकर अपने पास रखते हैं। तो जो लेखक है वो जहाँ पर रुका हुआ है वह एक डाक बंगला है, और डाक बंगले में जो यात्रा के दौरान जो जहाँ पर ठहरते हैं कृष्णनाथ जी, तो वो कहते हैं कि जब मैं रात को सोया था तो मैंने
देखा और कि बाहर क्या हो रही है, बिजली चमक रही है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और खिड़कियां आपस में टकराकर आवाज़ कर रही हैं। तो ऐसे ठंड के मौसम में उन्होंने बाहर जाकर देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। और जब वह सुबह उठे तो उन्होंने सुना कि लेखक का आना, जो वहाँ के लोग थे वो कह रहे थे कि लेखक का आना यहाँ पर शुभ है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए लोग यहाँ पर वर्षा होना एक सुखद संयोग मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कृष्णनाथ जी हैं उन्होंने अपने यात्रा के दौरान उस स्पीति के भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है, वहाँ पर वहाँ की जो फसलें हैं उनका वर्णन किया है, वहाँ की पहाड़ कैसे हैं और वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, किस प्रकार लोग कठिनाई में वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। और वहाँ पर बौद्ध जो मंत्र उच्चार होते हैं वह चारों तरफ सुनाई देते हैं, बौद्ध मठ वहाँ पर हैं। और वो कहते हैं कि ऐसी जो जगह है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, वो घाटी है स्पीति एक, अगर वहाँ भी अगर लोग अपना आना जाना प्रारंभ करते हैं तो वह जो जगह है स्पीति वह भी एक पर्यटन स्थल बन सकती है। तो जो यात्रा वृत्तांत है वो कृष्णनाथ जी का, वह स्पीति का पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया है।